क्या बोल रहा है कि राम माधव एंड केशव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, कितने रेशो में बोल रहा है? 5:3:2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा था, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, बैलेंस शीट कभी का है? 2018। ठीक है, और ये सब उसके क्या है, लाइबिलिटीज, और ये साइड उसके क्या है, असेट्स है। तो यहाँ पर कभी भी डेथ करोगे ना, तो यहाँ पर देख लेना कि कोई रिजर्व है या फिर फंड है, वो चेक कर लेने का। नहीं है तो नहीं देखने का। उसका मतलब क्या होता है कि अगर रिजर्व और जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड रहेगा तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, केशव डाय कब मरा? 31 जुलाई। ठीक है, 2018, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट एग्री बाय एज पर दी पार्टनरशिप डीड। कभी मरा? 31 जुलाई। कितना महीना जिंदा था बिजनेस में? अप्रैल, 8 महीना। मई, जून, जुलाई। कितना महीना जिंदा है बिजनेस में? 3 महीना। सिर्फ और तीन 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 तीन। चार। 4 महीना। तीन, 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 जून रहेगा तो तीन ना। चार अरे नहीं, तीन क्या नहीं। मैंने वो देखा नहीं सर, सॉरी। हाँ, हाँ, तेरा तेरा अकाउंटिंग अप्रैल से नहीं, मई से चालू होता है ना, इसके लिए ऐसा तेरे को लगता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। कभी मरा? जुलाई। हाँ, यहाँ पर अगर 1 जुलाई रहता तो 3 महीना आता था। तो कैलकुलेशन बराबर से करना। समझा? आगे क्या बोल रहा है, क्रेडिटर्स वेर इंक्रीज बाय 10,000। ए लाइबिलिटीज बढ़ा कि कम हुआ? बड़ा बड़ा। तो प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉक। लॉस, लॉस। बराबर। तो ये किधर जाएगा? लॉस साइड, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। गुडविल, गुडविल इज कैलकुलेटेड फॉर 2 years ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ये 2 years मतलब समझा ना, कि अगर गुडविल 10,000 है तो कितना टाइम मल्टीप्लाई करना है मेरे को? 2 times ना। समझा? 2 years परचेसिंग बोलेगा या फिर 2 times बोलेगा तो मल्टीप्लाई करने का। द प्रॉफिट ऑफ द प्रिसीडिंग 5 years, 5 साल का प्रॉफिट दे अपने को बिजनेस में। केशव शेयर्स वॉज गिवन टू हिम। लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक आर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000। ये किधर जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब अपन बनाएंगे तभी करेंगे। कमीशन पेएबल 2,000 पर मंथ। केशव प्रॉफिट ऑफ 18 and 19 was estimated, कितना? 45,000। एंड केशव शेयर अप टू द डेथ was given to him। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन बनेगा तो नाम भी क्या आएगा? रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मत लिख के आना, जो बोला है वो करना। तो यहाँ पर क्या अकाउंट आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड केशव कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर लोन। अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर लोन। ठीक है, तो यहाँ पर सब में देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो यहाँ पर आगे क्या, पहले तो नाम चेंज होगा। नाम क्या होगा सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पहले हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के जितने भी एडजस्टमेंट वो सॉल्व कर लेते हैं। क्या है? क्रेडिटर्स वर इंक्रीज बाय 10,000। ये प्रॉफिट है कि लॉस है सर? लॉस है। तो लॉस रहेगा तो कौन सी साइड आगे लिखूंगा? डेबिट साइड। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? टू क्रेडिटर्स। कितने का लॉस है? 10,000। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज बोला ना, डिक्रीज बोला तो प्रॉफिट होता था। इंक्रीज मतलब उधारी बढ़ गया मेरा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? लूज टूल्स एंड लाइफ स्टॉक वर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000। ये लूज टूल्स कितना है यहाँ पर? लूज टूल्स 50,000। प्रॉफिट पहले है पचास थर्टी हजार था थाउजेंड का। पहले 50,000 था, बाद में कितना हो गया? 80,000। बराबर। तो यहाँ पर कितने से बढ़ गया? 30,000 से बढ़ गया ना। पहले 50, बाद में 80, तो कितना? 50 में 30 ऐड करूंगा तो 80 मिलेगा ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? बाय लूज टूल्स। कितना आएगा? 30,000। नेक्स्ट क्या है? एंड 1,20,000। क्या ये 1,20,000 किसका है? किसका है 1,20,000? लाइफ स्टॉक। स्टॉक। लाइफ स्टॉक। तो ये 1,20,000 तो कितने से बढ़ गया? 1 लाख था तो 1,20,000 हो गया। तो 20। प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट।
प्रॉफिट 1 लाख था, 1,20,000 होगा तो कितने से बढ़ा है? 20,000 से बढ़ गया सर। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं? बाय लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है तुम जैसे जानवर लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जानवर मतलब जो भेड़ बकरी को रखते हैं ना, केटल ब्रीडिंग फार्मिंग, वो सब उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20,000। नेक्स्ट क्या है? RDD was maintained at how many percentage? 10%। सॉरी, RDD was maintained was how many rupees? 10,000। यहाँ पर कोई RDD दिया है नहीं, तो अपने को नॉर्मल कितना बोला है? RDD 10,000। ये RDD तो बिजनेस के लिए लॉस ही होता है ना। RDD का मतलब किसी पे हाँ डाउट है। सर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10,000। 10। और कुछ बोला है क्या प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी? नहीं ना। नहीं। कैन प्रोसीड विद द सम। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ये साइड का टोटल कितना आएगा? 50,000। और ये साइड का टोटल कितना आएगा? 20,000 ना। दिख रहा है? 20। तो 50 में से 20 गया 30,000। तो कितना बचता है? 30। 30। तो यहाँ पर आके कितना लिखूं? 30। तो यहाँ पर ये जो अभी मिला है बिजनेस में मेरे को प्रॉफिट हुआ है ना। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किस में बटेगा? तीनों पार्टनर में बटेगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? टू प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी मजाक, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक मनी ऐसा लिखने का ब्रैकेट में, प्रॉफिट। हाँ सर, समझा। तो यहाँ पर कौन से पार्टनर्स थे? राम, माधव, केशव। राम, माधव, केशव। 15, 9, 6। कितना आएगा अमाउंट? रेशियो कितना है? 5:3:2, तो 15,000, 5 to 9,000, 6,000। मैं यहाँ पर आके कितना रेशियो, पहले रेशियो लिख देता हूँ। 5:3:2। मरा कौन है? 2 वाला। तो यहाँ पर कैसा आएगा? 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो 15,000, 12,000 एंड, नहीं सब ये बारह कितना हजार आएगा? कैसे आया? ये सोचो 15, कितना 9, आएगा इसका? 6। 15, 15,000, 9,000, 6,000। 6, 6 हम्म। बराबर। तो आई एम कंसर्न विद ओनली विद केशव राइट नाउ, बिकॉज कौन मरा, कौन है बिजनेस में? केशव मरा है ना। बाकी कोई मरा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर आगे सर ये नहीं कौन सर। सा साइड है सर? डेबिट साइड। तो पार्टनर्स के कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दूंगा मैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा ना। नहीं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। यस। अगर तुम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस लिख के आ गए ना, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया तुम लोग ने यहाँ पर। रिवैल्यूएशन, तो नाम भी यहाँ पर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। अपने मन का मत लिख के आना। क्लियर? नेक्स्ट। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑफ लास्ट 2 इयर्स। 2 इयर्स तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई करेंगे अपन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17 एंड 18, जो भी गुडविल का दिया वो वैल्यू मेरे को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आगे क्या लिख रहा हूँ मैं? गुडविल कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा सर? ईयर्स आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? अमाउंट्स आएगा। तो यहाँ पर ईयर कैसा आएगा? स्टार्ट कब से हो रहा है? 13, 13, 14, 13 एंड 14। उसके बाद क्या है? 14 and 15। 14 एंड 15। नेक्स्ट। 15, 16। हाँ पता चल। नहीं तो क्या? 16, 17। फिर भी बोल रहा है। 17, 18। हाँ और बोल, आगे 13, भी बोल। 14 का। 13, हाँ 14 अमाउंट का कितना है? अमाउंट 90,000। 90,000। 1,00,000। नेक्स्ट। 1 लाख। नेक्स्ट। 60,000। 60,000। नेक्स्ट। 50,000। 50,000। नेक्स्ट। 50,000 लॉस।
50,000 लॉस। ध्यान दो, फिफ्टी माइनस करना है थाउजेंड ना। लॉस बोला है, तो इसको मेरे को किस में रखना पड़ेगा? नेगेटिव में रखना पड़ेगा। लॉस बोला है तो माइनस। ये लॉस में, तो क्या करना पड़ेगा? इन चारों का टोटल करो, कितना आ रहा है देखो। 3 lakhs। 3 लैक्स। तो ये चारों का अगर मैं टोटल कर रहा हूँ तो 3 लैक्स आ रहा है। सॉरी, ये चारों का टोटल करूंगा तो 3 लैक्स आ रहा है। 3 लैक्स में से 50,000 गया तो कितना बचता है? 2,50,000 ना। 250। ये लॉस माइनस होता है, इसके लिए मैंने माइनस किया। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है देखो लॉस, तो इसके लिए मैंने माइनस किया, मजे के लिए नहीं किया। तो यहाँ पर क्या आएगा? लॉस, इसके लिए माइनस किया 2,50,000। बट ये जो 2,50,000 है, ये तो पूरे साल का है, मतलब 5 साल का। तो एवरेज कितना आएगा एक साल का? 50,000, बराबर। हाँ सर, 50। 50। और ये जो 50 है, वो कितने टाइम परचेज हुआ है अपने बिजनेस में? 2 टाइम्स ना। 2 बार। इनटू इंटू 2। 2, तो कितना आएगा वैल्यू? 1 लाख, 1 लाख। बराबर। सर दिया है क्वेश्चन में यहाँ पर कितने का वैल्यू किया है, कितने का वैल्यू किया है यहाँ पर? 2 इयर्स। ठीक है, तो कितने का बोला है यहाँ पर? 2 इयर्स का वैल्यू किया। ये नेक्स्ट, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। बट ये जो 1 लाख गुडविल है, ये तो पूरे फॉर्म का गुडविल है ना। तो आई एम कंसर्न विद ओनली वन पार्टनर। तो कैसे होएगा? इनटू उसका शेयर कितना था जो मरा? 2 ना, लास्ट वाला 2 ही है, तो कितना आएगा? शेयर 2 आएगा। तो ये कैसा कैलकुलेशन होगा? 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय व्हाट? 10। तो कितना आ जाएगा वैल्यू? 20,000। ये समझा? हाँ सर गुडविल का अमाउंट कितना हो गया? 20,000 ना। ये समझा क्या? जो भी हाँ सर। गुडविल है ना, अपने को उसका शेयर्स लेना है बस। शेयर्स मतलब जो मरा, पार्टनर। सर बाकी का क्यों नहीं है? बाकी का क्या लेना देना? बाकी के लोग गए भाड़ में, जो मरा है उसका ही शेयर्स लेने का। तो यहाँ पर आगे क्या लिखने का? बाय गुडविल। कितना आएगा? 20,000। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वी प्रोसीड फर्दर, व्हाट दे हैव आस्क्ड अस। तो यहाँ पर क्या बोला है? कमीशन ऑफ 2,000 पर मंथ। सैलरी बोलो, कमीशन बोलो, सब एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? बाय कम्मो। ठीक है, कितना है कमीशन? 2,000। सर कितना महीना जिंदा था बिजनेस में? सर 4 महीना ही तो जिंदा था ना। कैसे समझा सर? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है यहाँ पर, जुलाई को मरा है, तो 4 महीना ही कैलकुलेट होगा ना। अप्रैल से लेकर जुलाई काउंट करो, इंटू 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू? 8,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? और कुछ है क्या? No. हाँ, केशव प्रॉफिट ऑफ एस्टिमेटेड 45,000 एंड केशव शेयर अप टू द डेथ वॉज गिवन टू हिम। कितने का प्रॉफिट है भाई को? 45,000। ये तो 45,000 कैलकुलेट कैसा करते हो देखते हैं। तो सर यहाँ पर किधर आगे क्या लिखा है लिखूंगा मैं? केशव 45,000? हाँ, केशव का 45 किधर लिखा है? केशव का नहीं लिखा, पूरे फॉर्म का है। अपने को केशव का फाइंड करने का, कितना मिलेगा उसको प्रॉफिट अच्छा अच्छा, ठीक बिजनेस। है ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? 45,000 इंटू उसका शेयर कितना था? 2 डिवाइड बाई 10, बराबर। इंटू कितना महीना जिंदा था बिजनेस में? 4 8 महीना। महीना। 4 महीना, बराबर। जो भी प्रॉफिट है उसका शेयर 45,000, तो पूरे फर्म का शेयर है। आई एम कंसर्न विद ओनली वन पार्टनर राइट नाउ। ठीक है, और कितना मंथ? पूरे साल का थोड़ी पैसा दूंगा मैं, जितना महीना जिंदा था बिजनेस में उतना महीने का ही पैसा मिलेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना आएगा वैल्यू? 3,000। 3,000।
बराबर, गुड। 3000 आएगा हाँ वैल्यू। सर। तो ये जाते जाते बोल के गया है किसको पैसा देना है मेरे को, नहीं ना? तो चुपचाप से किधर आ जाएगा ये, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना आएगा? 3000 सर। दिस इज क्लियर। यस सर, क्लियर। आई होप गुडविल और प्रॉफिट का तुम लोग समझ में आया। गुडविल में कभी भी मंथ्स नहीं आता, प्रॉफिट में आता है मंथ्स। शेयर्स तो दोनों में आते हैं बट मंथ्स इसमें हाँ आता है, सर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मंथ्स, याद रखना। नेक्स्ट, और कुछ बोलेगा क्वेश्चन में? सर जनरल रिजर्व बाकी है। कहाँ है जनरल रिजर्व? हाँ देखो, मेरे से मिस आउट हो गया। मैं नहीं, हमेशा ना मैं क्या करता हूँ पता है, सब नॉर्मली अपन नीचे नीचे देखते हैं ना जनरल रिजर्व, आदत है अपने को, ऊपर देखते ही नहीं। तो यहाँ पर देखो जनरल रिजर्व दिया है, तो अच्छे से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना, लाइब्रेरी साइड में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड है कि नहीं। तो यहाँ पर जनरल रिजर्व दिया है 25,000, बट ये तो पूरे फर्म का है। आई एम कंसिडर ओनली विद वन पार्टनर। सो 5,000। हाँ, वन पार्टनर का रेशियो कितना है? 2/10 ना, जो हमारा उसका लास्ट में रेशियो रहता है ना। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? बाय बाय जनरल रिजर्व फाइव रिजर्व। थाउजेंड तो यहाँ पर कितना आएगा? कैलकुलेशन कुछ ऐसा जाएगा सर, 25,000 इंटू 2/10। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वैल्यू? कितना आ रहा है वैल्यू? आई गेस 5,000 आ रहा है ना। 5000। थैंक यू। डन। देखो ये साइड कुछ है ही नहीं अभी। ये साइड ड्राइंग्स रहता तो ड्राइंग्स आता था। बेसिकली डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो ये साइड तो कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मैं अपन ये साइड नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ का टोटल कितना आ रहा 92,000। है? हाँ सर आपने बैलेंस अमाउंट नहीं लिखा। हाँ हाँ, वो थोड़ा रात का उतरा नहीं है ना अभी तक, इसके लिए। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा? बाय, मतलब पानी है, कुछ और मत समझो। बाय केशव कितना? वही मैं सोचा सर, आप कब से करने लग गए। तू तो कुछ बोली मत बेटा। नहीं, कितना आ रहा है? 92,000। तो ये साइड भी कितना है? मैं बोलता कितना आएगा? 92,000 ही आएगा ना, क्योंकि इतना ही अमाउंट बचा हुआ है। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा मैं? टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो भी तुम लोगों का बैलेंसिंग है पेएबल टू इस एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो किस में बैलेंसिंग जाएगा, ट्रांसफर होगा ये एग्जीक्यूटर में। तो यहाँ पर आगे क्या लिखूंगा? टू एग्जीक्यूटर 92,000। तो इधर का भी टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 92,000। दिस इज क्लियर? एनी डाउट? फर्स्ट स्टेप याद रखना दैट्स में, कि पढ़ लेना क्वेश्चन, क्वेश्चन में मंथ्स और शेयर्स लिख लेना, कितना शेयर्स है जो मर रहा है। और उसके बाद मंथ्स भी लिख देना, कितना मंथ्स है अपने को। और उसके बाद अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तुम लोग को। ठीक है, अगर नहीं बोला है तो नहीं बनाना है। मतलब अभी देखो, एक सम है ना पेपर में, उसमें ना दिख रहा है क्या? मिस्टर वीरेंद्र हैज ड्राइंग अप टू 3,000 अप टू द डेट। हाँ, देर इज नो इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग इन वैल्यू ऑफ असेट एंड लाइबिलिटीज। इसका बोलने का मतलब क्या? बिजनेस में असेट और लाइबिलिटीज बढ़ा ही नहीं है। ये समझ रहे क्या समझा रहा हूँ? मतलब तो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा क्या? अगर कुछ इंक्रीज और डिक्रीज है ही नहीं असेट और लाइबिलिटीज में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा क्या? मतलब करंट में कुछ नहीं। प्रॉफिट भी नहीं है, कुछ लॉस भी नहीं है। दिख रहा है? तो ये जब ऐसा बोलेगा ना, तब अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है। समझा? एनी डाउट? हाँ सर, समझा। एनी डाउट? नहीं सर। ओके।